ये हमारा एक्सरसाइज है। अब देखना कि क्वेश्चन कैसे करते हैं। मैं आपके सामने लगाता हूं, आप प्रैक्टिस करो आराम आराम से। पहले मैं कुछ क्वेश्चन आराम से समझाऊंगा, उसके बाद फटाफट इसको सॉल्व करता हुआ निकल के चला जाऊंगा। जैसे इफ ही वर यू आई वुड हैव गिवन हिम माई कार, तो वर के साथ वुड का कॉम्बिनेशन था, हैव का कॉम्बिनेशन नहीं था। हैड ही इन्वाइटेड मी आई वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन, हैड ही इन्वाइटेड मी आई वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन, नो एरर। यहां पे क्या है, हैड जो है मेन वर्ब है, हैड से स्टार्ट किया है तो इसके साथ वुड हैव का कॉम्बिनेशन है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बिल्कुल सेंटेंस सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। इफ ही हैड कॉल्ड मी अप, ही हैड कॉल्ड, ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब है तो वुड है, तो यहां पे आपको हैव लगाना पड़ेगा, आई वुड हैव, क्योंकि आपको पता है कि हैड के साथ किसका कॉम्बिनेशन आता है, वुड हैव का कॉम्बिनेशन आता है, वुड हैव का कॉम्बिनेशन आता है, ये आपको ध्यान रखना है। आसान सा क्वेश्चन है। इफ ही विल नहीं होगा क्योंकि इफ वाले क्लॉज में विल और शैल का इस्तेमाल नहीं करते हो। आप क्या करते हो, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल श्योरली गेट द जॉब ऑफ हिज चॉइस। अनलेस आई डू नॉट, अनलेस के साथ उसी वाले पार्ट में नॉट का इस्तेमाल नहीं करते हो, तो अनलेस आई सी, तो जैसे ही नॉट हटा वैसे डू भी हट गया। अनलेस आई सी हिज टिकट आई विल नॉट लेट हिम सिट हेयर। अब देखिए दूसरे वाले पार्ट में मेन क्लॉज में विल का इस्तेमाल है, जब ये V1 फॉर्म में आ गया तो दूसरा वाला विल के फॉर्म में आ जाता है। बिफोर द पुलिस विल कम, बिफोर कंडीशन लगा रहे हो ना, पुलिस के आने के पहले, तो विल यहां पे नहीं होगा। बिफोर द पुलिस कम यू शुड बेटर गेट द एंटीसिपेटरी बेल, यहां पे शुड का इस्तेमाल कर सकते हो। सजेशन की बात हो रही है तो शुड का इस्तेमाल कर सकते हो, यहां पे विल और शैल का इस्तेमाल नहीं करना है। यही तो बताया था मैंने आपको कि इफ वाले क्लॉज में विल या शैल का नहीं, शुड का इस्तेमाल दूसरे पार्ट में किया है। आपको मैंने बताया था मे माइट का भी कर सकते हो, शुड का इस्तेमाल कर सकते हो, कैन कुड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। डिपेंड करता है कि किस तरीके का आपका दूसरा डिपेंडेंट सेंटेंस है। अगर उसमें सजेशन है तो आप शुड का इस्तेमाल करोगे, प्रोबेबिलिटी है तो मे माइट का इस्तेमाल करोगे, लेकिन इसमें कंडीशन वाले पार्ट में आप विल और शैल का इस्तेमाल नहीं करोगे। कितना आसान है क्वेश्चन। अब देखिए सिर्फ वो 4 पॉइंट्स आपको अगर याद है, समरी में याद है, तो क्वेश्चन कितना फटाफट हो जाएगा। वी विल कम टू नो द ट्रूथ आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन फिनिश्ड, आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन फिनिश्ड। आप ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है आफ्टर, ये क्या है आपका कंडीशनल वाला पार्ट। कंडीशनल वाले पार्ट में आप ये देख रहे हो आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन फिनिश्ड, ये क्या है, ये V2 फॉर्म है, ये V2 फॉर्म है, मतलब पास्ट है। पास्ट अगर कंडीशनल है तो आप विल की जगह आप किसका इस्तेमाल करते हो, आप वुड की का इस्तेमाल करते हो। अगर ये पास्ट परफेक्ट टेंस में होता तो आप किसका इस्तेमाल करते, आप वुड हैव का इस्तेमाल करते। अंटिल द ट्रेन विल नॉट गेट द सिग्नल, एक तो अंटिल वाले में विल का इस्तेमाल और अंटिल वाले में नॉट का इस्तेमाल दोनों गलत है। Until the train gets the signal, it will not leave the platform, करेक्ट स्ट्रक्चर होगा। If I had money, अगर मेरे पास पैसा होता, I will have lent it to her, जब had का इस्तेमाल किया है आपने, if I had money, अगर मेरे पास पैसा होता, इफ आई हैड मनी, ये V2 फॉर्म है, आई वुड लेंट इट टू हर, तो यहां पे विल हैव की जगह क्या होगा, यहां पे होगा वुड लेंट। इफ आई हैड मनी, यहां पे ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहां पे क्या है, ये मेन वर्ब है। अगर मेरे पास होता, अगर हैव रखना के सेंस में आया, ये हैव मतलब रखना और हैव का पास्ट फॉर्म है, तो V2 है, तो यहां पे विल हैव गलत है क्योंकि पास्ट कंडीशनल है। पास्ट कंडीशनल में वुड का इस्तेमाल करते हो V2 फॉर्म के साथ। अब देखना, इफ आई वॉज यू, आई वॉज लिखा है, अब वॉज कभी इस्तेमाल ही नहीं होना, ये बात ध्यान रखना कि कंडीशनल सेंटेंसेस में हमेशा वर्क का इस्तेमाल करोगे, वॉज का नहीं। इफ आई वर यू आई वुड नॉट टॉलरेट हिम, वर्ग के साथ वुड को कॉम्बिनेशन सही है, वर्ग के साथ किसी और चीज का कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट वॉज नहीं आएगा कभी भी। कंडीशनल सेंटेंसेस में, इमेजिनरी सेंटेंसेस में वॉच का इस्तेमाल नहीं करते हो। सपोज सी डज नॉट एग्री, व्हाट कुड वी डू, सपोज सी डज नॉट एग्री, व्हाट कुड वी डू। यहां पूछा जा रहा है कि सपोज सी डज नॉट एग्री, अगर वो एग्री नहीं होती है, सी डज नॉट एग्री, व्हाट कुड वी डू, सेंटेंस क्या कुड के साथ बना सकते हो। रिक्वेस्ट है, व्हाट कुड वी डू। और कैन कुड कब आती है, कैन कुड कब आती है, रिक्वेस्ट के लिए आती है। कैन कुड कब आता है, रिक्वेस्ट के लिए आता है। अब आपको इस सेंटेंस में ध्यान से ये देखना है, क्या रिक्वेस्ट है, ये तो V1 फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है, नॉट वाला है, नेगेटिव सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट का। हम सपोज कर रहे हैं सी डज नॉट एग्री, ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, आदमी का दिमाग कंफ्यूजन में होगा कि सर कब कब इस्तेमाल होगा, क्वेश्चन बनेगा तो कैसे होगा। सपोज सी डज नॉट एग्री, व्हाट कुड वी डू, हम क्या करेंगे। व्हाट कुड वी डू की जगह क्या होगा,
व्हाट कुड वी डू की जगह क्या होगा, व्हाट विल वी डू, व्हाट विल वी डू होना चाहिए, व्हाट सेल वी डू, विल नहीं होगा, आई वी के साथ सेल लगता है, व्हाट सेल आई डू, हम क्या करेंगे, और ये हम क्या करेंगे नॉर्मल पूछा जा रहा है। कैन कुड की जरूरत नहीं है, रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं है, कुड रिक्वेस्ट के सेंस में इस्तेमाल करते हो तो यहां पे जरूरत नहीं है, यहां पे जरूरत नहीं है, आप सिंपली इसका सेंस ही नहीं आ रहा है कुड का इस्तेमाल करने की, क्योंकि कैन या कुड जो है एबिलिटी के सेंस में आप इस्तेमाल करते हो या फिर पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस में इस्तेमाल करते हो, तो व्हाट विल वी डू ये करेक्ट सेंटेंस का स्ट्रक्चर होना चाहिए। सपोजिंग इफ, सपोज और इफ दोनों एक साथ नहीं आता तो यहां पे आप इफ लगाओ, सपोजिंग इफ गलत है, इफ यू डू नॉट रीच, यहां पे ये हटा दो, इफ यू डू नॉट रीच द स्टेशन इन टाइम व्हाट विल यू डू, अब यहां पे देखो व्हाट विल यू डू लिखा हुआ बिल्कुल सही है, यहां पे सेंटेंस सुपरफ्लुअस है, ध्यान रखिएगा दो सेम शब्द जो है जो कंडीशन बताने वाले होते हैं उनको एक साथ इस्तेमाल नहीं करते, सपोज इस्तेमाल करो या फिर इफ इस्तेमाल करो, ये क्वेश्चन स्टार मार्क करके रख लो, सुपरफ्लुअस सेंटेंसेस वाले चैप्टर में दोबारा ये पढ़ाया जाएगा, दो सेम मीनिंग रखने वाले शब्दों को एक साथ नहीं रखते हैं, तो सपोजिंग इफ नहीं रखते हैं, सपोज लिखते हैं या इफ रखते हैं। सपोज यू डू नॉट रीच द स्टेशन इन टाइम व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे, ऊपर से यहां पे भी था व्हाट कुड वी डू नहीं, व्हाट विल यू, व्हाट सेल वी डू वहां पे करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा कैन कुड का इस्तेमाल उसके सेंस में लगाएंगे आप, ठीक है, रिक्वेस्ट के, जब पोलाइट रिक्वेस्ट करते हो तब आप कुड इस्तेमाल कर सकते हो, एबिलिटी के सेंस में कैन कुड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नॉर्मल फ्यूचर में किसी बात को कहना हो तो हम कुड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहां पे सपोजिंग इफ यू डू नॉट रीच द स्टेशन इन टाइम व्हाट विल यू डू, सपोज और इफ दोनों एक साथ नहीं लेंगे। उसके बाद इसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ you saw a tiger what will your reaction be, if you saw a tiger, अगर तुम एक टाइगर देखते हो तो what will, saw V2 फॉर्म है, ध्यान से देखिए, saw क्या है आपका V2 फॉर्म है, जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो विल की जगह क्या इस्तेमाल करोगे, वुड इस्तेमाल करोगे। ध्यान से सारे क्वेश्चन देखते रहिएगा, सब समझ जाओगे। इफ आई हैड 2 हाउसेज, यहाँ पे हैड क्या है, ये मेन वर्ब है, मेरे पास होता रखने के सेंस में है, तो आई वुड हैव गिवन, यहाँ पे हैव का इस्तेमाल गलत है, आई वुड गिवन की जगह क्या होना चाहिए, आई वुड गिव 1 to you। ये भी एक क्वेश्चन आता है, आपको ये ध्यान से पहचानना होगा कि हैड जो है ये हेल्पिंग वर्ब है या फिर मेन वर्ब है। देखो मेन वर्ब कब पहचानते हो, मेन वर्ब होता है जब इसके बाद कोई और वर्ब नहीं होता है, जब हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल होगा कि तो एक वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके बाद आएगी, इसके बाद देखो वर्ब की कोई थर्ड फॉर्म नहीं है, ये सिंपल पास्ट है। जो बच्चे वीक हैं वो उसको ऐसे समझिए कि इसके बाद अगर वर्ब की कोई थर्ड फॉर्म आएगी तभी ये हेल्पिंग वर्ब कहा जाएगा, अदरवाइज रखने के सेंस में है। आई हैड 2 हाउसेज, आई वुड गिव 1 to you। इफ वी विल नहीं, वी हीट ड्राई आइस इट टर्न्स टू वेपर, अगर हम क्या करते हैं हीट करते हैं तो इट टर्न्स टू वेपर। बहुत सारे बच्चे होंगे इट विल लगा देंगे, ये दोनों ना, ये जो सेंटेंस है ये दोनों प्रेजेंट में, दोनों घटनाएं, दोनों एक्शन प्रेजेंट में परफॉर्म की जा रही है। अगर मैं अभी ड्राई आइस को हीट करूंगा तो अभी ये वेपर में बदल जाएगी। विल और सिंपल प्रेजेंट का, V1 का, VS या ES का विल या शैल के साथ कॉम्बिनेशन कब लेते हैं, जब दोनों घटनाएं फ्यूचर में होती है। हम अभी जलाएंगे तो अभी वेपर में उड़ने लगेगा, तो यहां पे ध्यान रखना है कि इफ वाले पार्ट में कभी भी विल शैल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, फटाफट पकड़ में आ जाएगा। सपोज इफ, तो सपोज लगाओ या इफ लगाओ। इफ यू आर लेट, अगर तुम लेट होगे, यू विल बी इन ट्रबल, ठीक है, सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ सपोज हटाना है आपको। अनलेस के साथ नॉट भी है, विल भी है, हटा दो। Unless he understands the concept, he will not be able to solve the questions. If he tried again, he can pass the exam with the flying colors. If he tried again, he can pass the exams with the flying colors. Sentence में कोई प्रॉब्लम लग रही है, if के साथ he tried लिखा हुआ है, he लिखा हुआ tried वर्ब की V2 फॉर्म है, वर्ब की V2 फॉर्म है। जब V2 फॉर्म आता है तो वहां पे कहीं मैंने कैन की बात की नहीं की ना। और एक और चीज होता है कि सेंटेंस अगर पास्ट में है तो पूरा का पूरा सेंटेंस पास्ट में जाना चाहिए। एक दूसरा कंसेप्ट है, टेंस के चैप्टर में मिलता है, तो यहां पे आप क्या लगाओगे, यहां पे वुड लगाओगे, ठीक है। ही वुड पास द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स। इफ ही ट्राइड अगेन, ही वुड पास द एग्जाम विद ट्राई कलर, पास द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स। इसकी जगह जो है
उस सेंस में कुड का भी इस्तेमाल सही हो सकता है, उड की जगह कुड का इस्तेमाल भी सही हो सकता है, तो कुड लगाओगे तो एक तरीके से जो है क्या है, संभावना की बात होगी, वो पास हो जाएगा। लेकिन उड का इस्तेमाल V2 के साथ हमेशा किया जाता है, तो उड पे फोकस करें आप लोग। किस पे फोकस करें? उड पे फोकस करें कि V2 के साथ उड का। यहां पे कंफ्यूजन तब होता अगर कैन की जगह कुड होता, तो ये हो सकता था कि हम सोच सकते थे कि भाई ये सही है कि गलत है, लेकिन V2 के साथ उड का कॉम्बिनेशन होता है और हैड के साथ वुड हैव का कॉम्बिनेशन होता है। I will wait for you unless you come। देखो लिखा है I will wait for you, मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगा unless you come। तो unless you come लिखा हुआ है, ये कंडीशन वाला जो पार्ट है unless you come, ये क्या है आपका, ध्यान से देखिएगा। unless you come आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, और उधर फ्यूचर में है। I will wait for you, सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, नो एरर। इफ I was you नहीं होता, I were you होता है। I were you, I would teach him a lesson। If I were the Prime Minister of India, I will work for the welfare of the poor। तो वर के साथ उड का कॉम्बिनेशन लेते, एक चीज तो ध्यान रखिएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे उड का कॉम्बिनेशन लेंगे। पास्ट में अगर कोई चीज चल रही होती है तो पास्ट की बातें पास्ट में करते हैं, तो कभी भी वर के साथ या पास्ट के साथ जो है प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन नहीं आएगा। बहुत रेयर केस होता है, उसमें सेंस अलग होता है कि आ जाता है, लेकिन वो भी ऐसा होता है कि जब प्रेजेंट में कोई बात करके पास्ट में बात कर रहे हो तब प्रेजेंट पास्ट का कॉम्बिनेशन होता है। इन जनरल आप जब बात कर रहे हो तो पास्ट की बातें कहते चले जाते हो। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं होता, आज मैं कुछ और हूं लेकिन अगर मैं होता तो मैं ऐसा करता, तो सारी बातें पास्ट में हो रही है, तो विल की जगह आपको वुड लगाना पड़ेगा। एक बार वापस से यहाँ पे रिपीट करके आ जाते हैं। जैसे ये है इफ ही ट्राइड अगेन ही कैन पास द एग्जाम है, तो मैंने आपको बोला था कि ये जो पास्ट है तो कैन की जगह आप यहाँ पे कुड लगा सकते हो, उस सेंस में, कुड वाले सेंस में, पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस में आप यहां पे कुड लगा सकते हो। इसी तरीके से उधर एक सेंटेंस था इसके ऊपर, तो कैन कुड लगा सकते हो, कैन कुड लगा सकते हो, लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना होगा कि वो पास्ट है तो पास्ट में रहेगा, पास्ट है तो पास्ट में रहेगा, और जो फ्यूचर का है तो प्रेजेंट और फ्यूचर का कॉम्बिनेशन आएगा। तो कॉम्बिनेशन हमेशा आपको याद रखना है। इस वाले सेंटेंस में हमेशा ये एक इसी चैप्टर में आप सीख रहे हो कि पास्ट की चीज जो होती है, जब पास्ट में सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो मूव भी पास्ट में करते हैं। अगर पास्ट में कोई चीज स्टार्ट कर रहे हैं बात करना, तो मूव भी हम पास्ट में करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट चीज याद रखना। टेंस के चैप्टर में बहुत डिटेल में इसको सीखेंगे, बहुत सारी चीजें मिलेंगे। आगे चलते हैं। इफ सी वुड हैव कम टू मी, इफ वाले क्लॉज में वुड हैव का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इफ सी वुड हैव कम टू मी, आई वुड हैव गिवन हर द मनी सी नीडेड। देखो इस वाले पार्ट में वुड हैव है, तो इफ सी वुड हैव की जगह इफ सी हैड केम कम होता है, तो कम ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर वुड हैव का कॉम्बिनेशन लगाओगे। यहां पे पूरा का पूरा वुड हैव उठा के डाल दिया गया है, तो कंडीशनल क्लॉज में वुड हैव नहीं डालते हो आप, वुड नहीं डालते हो आप, विल शैल नहीं डालते हो आप, ठीक है। इफ ही ड्रोव फास्ट, इफ ही ड्रोव फास्ट मतलब ड्रोव फास्ट का मतलब क्या है, ये है V2, क्या है, ये है V2, तो ही कैन रीच द स्टेशन, वापस यहां पे आ गया है। यहां पे आप इसको जिस सीक्वेंस में है वो पहुंच नहीं सकता, सकने एबिलिटी के सेंस में है, तो कैन का कुड में चेंज कर लो, वुड भी लगाओगे इसके साथ तो भी चल जाएगा, लेकिन एटलीस्ट जो है ये पास्ट में जाना चाहिए, कैन का पास्ट जाना चाहिए। तो ही ड्रो फास्ट V2 है, तो यहां पे वुड या फिर कुड लगा सकते हो। क्या, वुड या फिर कुड लगा सकते हो, मीनिंग कुड के हिसाब से अगर जा रही तो कुड लगा सकते हो, वुड लगा सकते हो, लेकिन एटलीस्ट ये पास्ट में होना चाहिए। सेंटेंस के इस पार्ट में एरर है। इफ आई वॉज ए मिलेनियर, आई वॉज नहीं, आई वर ए मिलेनियर, ये बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कभी भी कंडीशनल शब्दों के साथ वॉज नहीं लगाओगे, आप हमेशा वर लगाओगे और वर के साथ वुड लगाओगे। आई वुड सपोर्ट द मिलेनियम प्रोजेक्ट। उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलेंगे, बहुत आसान से क्वेश्चन है, ये चैप्टर ही बहुत आसान है, खाली बस वही तो देखना होता है। इफ बोथ ऑफ यू स्टूड ऑन द टेबल इट वुड हैव ब्रोकन, वुड हैव V2 के साथ नहीं लगाते हो। यहां पे ध्यान से देखिए, बोथ ऑफ यू स्टूड, ये V2 फॉर्म है, स्टैंड स्टूड ऑन द टेबल, आई वुड ठीक है ब्रोकन नहीं, ब्रिक ब्रोक ब्रोकन होता है, तो यहां पे सिर्फ ब्रोक लगाओगे, हैव ब्रेक लगाओगे, ठीक है। इट वुड ब्रेक, इट वुड ब्रेक। V1 फॉर्म लोगे, है ब्रोकन नहीं लगाओगे, ध्यान रखिएगा। V2 के साथ मैं फिर से रिपीट करता हूं, वुड का कॉम्बिनेशन आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये सेंटेंस का करेक्ट स्ट्रक्चर होगा। इफ सी शुड हैव, फिर से शुड हैव लगा दिया इफ वाले क्लॉज में, सी शुड हैव वर्क हार्ड, सी वुड हैव पास्ट, वुड हैव लिया हुआ है, तो यहां पे क्या होगा,
इफ सी वर्कड हार्ड, इफ सी हैड वर्क हार्ड, यहां पे आपको हैड लगाना पड़ेगा, वुड हैव को रिप्लेस करना पड़ेगा हैड का, क्योंकि हैड और वुड हैव का कॉम्बिनेशन आता है। इफ यू हैड सीन हिम, यहां पे देखिए हैड है, सीन है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यू शुड हैव स्टॉप्ड योर कार एंड कम टू हेल्प मी, यू शुड हैव नहीं, यू वुड हैव, शुड हैव नहीं होता है, कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वुड हैव होता है। यू वुड हैव स्टॉप्ड योर कार एंड कम टू हेल्प मी। 27वें में ध्यान रखिएगा कि हैड के साथ वुड हैव का कॉम्बिनेशन लेते हैं, शुड हैव का कॉम्बिनेशन नहीं लेते हैं। इफ द गवर्नमेंट विल, इफ द गवर्नमेंट विल नहीं, इफ द गवर्नमेंट मेक स्ट्रिक्ट लॉ द लैंड एंड ऑर्डर सिचुएशन विल इंप्रूव। इफ वाले क्लॉज में विल शैल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बट फॉर हिज हेल्प, बट फॉर हिज हेल्प द पेशेंट्स वुड हैव डाइड। देखो यार यहां पे वुड हैव डाइड लिखा हुआ है, बट फॉर अगर नहीं मिला होता तो, अगर उसको जो है हेल्प नहीं मिला होता है, बट फॉर हिज हेल्प ही हैड हेल्प्ड लगाओगे तब द पेशेंट्स, बट फॉर ही हैड हेल्प्ड, बट फॉर ही हैड हेल्प्ड द पेशेंट्स वुड हैव डाइड लगेगा, हैड का कॉम्बिनेशन लगेगा, या फिर यहां पर लिख सकते हो पेशेंट विल डाई, क्या लगा सकते हो, द पेशेंट्स विल डाई। अगर नॉर्मल V1 फॉर्म लगा रखे हो तो आपको इसको कैसे लिखना पड़ेगा, विल शैल के साथ लेना पड़ेगा। तो यहां पे विल शैल के साथ सेंटेंस को करेक्ट बना सकते हो। यहां पे या तो वुड हैव लगा हुआ है तो बट फॉर ही हैड हेल्प्ड, बट फॉर मतलब अगर उसने हेल्प किया होता, जैसा कि उसने एक्सेप्ट, बट फॉर का मतलब होता है एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट हिज हेल्प द पेशेंट्स वुड हैव डाइड, अगर उसकी हेल्प नहीं मिली होती तो पेशेंट मर गया होता। बट फॉर हिज प्रॉम्प्ट एक्शन मेनी पीपुल वुड हैव लॉस्ट दियर सेविंग, सेम क्वेश्चन है, बट फॉर हिज प्रॉम्प्ट एक्शन मेनी पीपुल वुड हैव लॉस्ट दियर सेविंग्स, यहां पे मेनी पीपुल लॉस्ट वुड हैव लॉस्ट दियर सेविंग्स, यहां पे इसको ऐसे कर सकते हो, मेनी पीपुल वुड हैव हटा देते, ठीक है, विल लूज दियर सेविंग्स, विल लूज देयर सेविंग्स, ठीक है, यहां पे ये चीज हो सकता है, ठीक है, लॉस देयर सेविंग, लूज मतलब ढीला होता है, लॉस देयर सेविंग, लॉस देयर सेविंग्स हो जाएगा, ठीक है। बट फॉर प्रॉम्प्ट एक्शन मेनी पीपुल विल लॉस देयर सेविंग्स। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि या तो हेड का कॉम्बिनेशन, यहां पे बेटर कॉम्बिनेशन यही है कि आपको क्या करना पड़ेगा, द पेशेंट्स वुड हैव हटा दो और डाइड हटा दो, यहां पे विल डाइड, ठीक है, तो पेशेंट विल डाई, अगर उसका हेल्प नहीं मिला होता तो पेशेंट्स मर गया होता। इस तरीके का सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 36 तक आपके स्क्रीन के सामने। आई विल नॉट कम इन केस इट विल रेन, इट विल रेन नहीं, इन केस लगा हुआ है, इस वाले पार्ट में विल हटाओ, इट को रेंज कर लो, ठीक है। हैड द रिवर ओवरफ्लोन इट्स बैंक फ्लड वुड हैव कम, हैड के साथ लिखा गया है द रिवर ओवरफ्लोन इट्स बैंक, द फ्लड वुड हैव कम, तो फ्लड वुड हैव कम केम कम, बिल्कुल सही है। तो ये सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। 32 का डी पार्ट होगा, नो एरर, क्योंकि हैड के साथ वुड हैव का कॉम्बिनेशन है। हैड आई नोन हिम आई वुड अलाउ, आई वुड नहीं, आई वुड हैव अलाउड, क्या होगा, आई वुड हैव अलाउड हिम, आई वुड हैव अलाउड हिम टू इंटर माई हाउस। यू विल नॉट गेट वेल अनलेस यू विल नॉट, अनलेस के साथ यू विल नॉट नहीं लगाएंगे, अनलेस यू फॉलो द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन, इसके साथ विल नॉट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा, ये कंडीशनल क्लॉज है। सपोजिंग इफ, तो सपोजिंग नहीं लगाओगे, इफ ही रिफ्यूजेस टू मीट यू व्हाट विल यू डू। 36 है, आई शेल टेक यू फॉर ए लॉन्ग ड्राइव आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम द मीटिंग, आई शेल आफ्टर यू रिटर्न, आफ्टर यू रिटर्न, विल हटाना पड़ेगा यहां से, क्योंकि आफ्टर आपका कंडीशन बताता है, जब तुम्हारे आने के बाद मैं ये काम करूंगा, तो यहां पे विल और शैल नहीं लेगा, विल के बाद, विल और शैल आफ्टर के बाद नहीं आएगा, ठीक है। ये सेंटेंस का करेक्ट फॉर्मेशन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 37 से देखेंगे, व्हेन यू कंप्लीट योर सर्विसेज यू विल बी रिटायर्ड ऑन पेंशन। देखो ये जो है वो व्हेन जो है आपका कंडीशनल सेंटेंसेस में आता है, और व्हेन जो है आपका टेंस वाले चैप्टर में भी आता है, टेंस वाले चैप्टर में भी आता है। और इसमें एक बात ये ध्यान रखना है कि जब कोई काम आपका, एक काम खत्म हो जाए और उसके बाद दूसरा काम जो है चले, एक काम खत्म हो जाए दूसरा काम चले, तो जो काम खत्म हो जाता है पहले, जो काम पहले खत्म हो जाता है उसको प्रेजेंट परफेक्ट में रखते हैं, किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में रखते हैं, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगना है। तो व्हेन यू कंप्लीट योर सर्विस यू विल बी रिटायर्ड ऑन पेंशन, जब तुम सर्विस खत्म कर लोगे तब तुम पेंशन पे रिटायर होगे। ये टेंस का है, लेकिन यहाँ पे आ गया, मैं समझा दे रहा हूँ, टेंस वाले चैप्टर में दोबारा समझा दूंगा। एक सर्विस खत्म हो जा रही है, व्हेन यू कंप्लीट योर सर्विस, जब तुम सर्विस अपनी कंप्लीट कर लोगे, तो पहली सर्विस खत्म हो जाने के बाद
ये कंडीशन नहीं बता रहा है, ये इस तरीके की चीज बता रहा है कि एक काम खत्म हो जाने के बाद, पूरी तरीके से खत्म हो जाने के बाद दूसरा काम स्टार्ट होता, तो ऐसे में पहला जो काम है खत्म हो जाता पूरी तरीके से, और प्रेजेंट में भी है तो हम इसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं, मतलब कोई काम परफेक्टली हो गया है, प्रेजेंट में खत्म हुआ है, फिर दूसरा काम स्टार्ट कर रहे हो। तो व्हेन यू हैव कंप्लीटेड योर सर्विस, व्हेन यू हैव कंप्लीटेड योर सर्विस, स्टार मार्क कीजिएगा क्योंकि ये टेंस वाले चैप्टर से रिलेटेड है, टेंस वाले चैप्टर से रिलेटेड है, ये कंसेप्ट आपको टेंस में दोबारा देखने को मिलेगा। वर्सी आई यहां पे वर स्टार्टिंग में इस्तेमाल कर दिया गया है, बस आपको ध्यान देना है कि वर के साथ उड लगा है कि नहीं, विल लगा हुआ है, विल को आप वुड में कन्वर्ट कर लो। और दूसरी चीज, एक चीज और याद रखना है कि सेंटेंस अगर पास्ट से स्टार्ट हुआ हो, वर्ब किसमें इस्तेमाल होता है, पास्ट से। एक चीज और ध्यान रख लो, आपको ये टेंस वाले चैप्टर में भी सीखने को मिलेगा, पास्ट से स्टार्ट हो तो पास्ट में मूव करता है। तो यहां पे अगर वर है तो विल आ नहीं सकता, आपको वुड लेना पड़ेगा। आई टोल्ड हर व्हेन शी केम टू दिल्ली आई वुड शो हर ऑल हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स। मैंने उसको बताया क्या के लिए यहां पे दैट डालना पड़ेगा। आई टोल्ड हर दैट, मैंने उसको बताया, एक कनेक्टर चाहिए जो कि मिसिंग है। उसके बाद कंडीशन लगाया जा रहा है कि व्हेन शी केम, मैंने उसको बताया, ये एक अलग हो गया, इसको जोड़ने के लिए कनेक्टर चाहिए जो कि मिसिंग है। आई टोल्ड हर, पूरा का पूरा सेंटेंस जब जोड़ते हैं, क्लॉज जोड़ते हैं तो दैट के साथ जोड़ते हैं, तो आई टोल्ड हर दैट When she came to दिल्ली, जब वो दिल्ली आएगी, और I would show her all historical monument। तो she came है और would का, V2 का और would का कॉम्बिनेशन है जो बिल्कुल सही है V1 के साथ। You can scale this high peak provided you will wear the right kind of shoes। यहां पे एक बात मैंने आपको बताया था, प्रोवाइडेड वाले पार्ट में आप ध्यान से देख रहे हो विल का इस्तेमाल है जो कि गलत है। प्रोवाइडेड वाले पार्ट में विल का इस्तेमाल है, बिल्कुल गलत है, और विल यहां से आपको हटा देना पड़ेगा, सीधी सीधी बात है। कंडीशनल वाले पार्ट्स में आपको विल शैल का इस्तेमाल नहीं करना होता। यहां पे हैड यू वर्कड, ये हैड इस्तेमाल कर दिया गया स्टार्ट में, तो आपको वुड हैव का कॉम्बिनेशन लेना है। और इसमें दूसरा रूल भी लग जाता है कि सेंटेंस पास्ट से स्टार्ट हुआ है तो पास्ट में जाएगा, विल हैव को वुड हैव में और वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देना है। तो क्वेश्चन नंबर 41 हो गया। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 42 पे चलेंगे, बहुत छोटा सा चैप्टर है। व्हेन आई शैल सी हिम, व्हेन के साथ शैल लगा दिया गया है कंडीशनल पार्ट में, इसको हटा दे। व्हेन आई सी हिम आई शैल टेल हिम, मेन क्लॉज में रह सकता है, कंडीशनल क्लॉज में नहीं रहता है। He will tell you about it when he will come, will हटा दियो और he के साथ comes back लगा दो। When I will get back, when I will get back, when के साथ will हटा दो। When I get back, I shall pay back the money that I borrowed from you last month। तो देख रहे हो सिर्फ 4 फॉर्मूले हैं। I will meet him when he will come, when he comes। और had I realized your house was such a long way off, I would हैव, क्योंकि हैड से स्टार्ट हुआ है, आई वुड हैव। तो 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इस पूरे 46 क्वेश्चन से देखा। मैं जो आपने इस चैप्टर से सीखा, मैं एक बार समरी लिख देता हूं। नंबर 1 क्या आपने देखा कि इफ वाले क्लॉज में विल और शैल का इस्तेमाल आप नहीं करोगे, जो सीखने वाली बात है। पॉइंट नंबर 2 पूरे चैप्टर में अनटिल के साथ और अनलेस के साथ, अनटिल और अनलेस के साथ आप नॉट का इस्तेमाल नहीं करोगे कंडीशनल वाले पार्ट में, विल शैल का इस्तेमाल तो नहीं करोगे। जो आपको देना होता है वो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर का कॉम्बिनेशन होता है। सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर का कॉम्बिनेशन होता है, और सिंपल फ्यूचर की जगह मे, माइट, कैन, कुड, आप ये सारी चीजें इस्तेमाल कर सकते हो। इवन दो सिंपल प्रेजेंट भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है, विल शैल का इस्तेमाल इस वाले क्लॉज में नहीं करना है। इसके अलावा चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने क्या याद किया, आपने याद किया कि अगर V2 फॉर्म हो तो वुड का वर्ब के V1 फॉर्म के साथ कॉम्बिनेशन बनाते हैं। इसके सिवा जो आपने और सीखा वो ये सीखा कि अगर हैड आपका इस्तेमाल हुआ है इफ वाले क्लॉज में, तो आप यहां पे वुड का इस्तेमाल करोगे, प्लस हैव का इस्तेमाल करोगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करोगे। आपने छठी क्या बात सीखी है, आप वर का इस्तेमाल करोगे, आप वर का इस्तेमाल करोगे तो आप वुड का इस्तेमाल करोगे। किसका इस्तेमाल करोगे, वुड का इस्तेमाल करोगे। इस वाले जगह पे वुड की जगह कुड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई इशू नहीं होता है, कोई इशू नहीं होता है। V2 के साथ कुड का इस्तेमाल करते हो तो सेंस के हिसाब से कुड का भी इस्तेमाल सही माना जाता है। हैड को आप बीच में भी लगा सकते हो, हैड को आप स्टार्ट में भी लगा सकते हो, वर को आप
सब्जेक्ट के बाद भी रख सकते हो और सब्जेक्ट के पहले भी रख सकते हो। तो ये कुल मिला जुला के 6 पॉइंट्स इस चैप्टर से आपको याद रखना है। यही टोटल समरी है पढ़ने के बाद। बस इतना नोट बना लो अपनी कॉपी में, इतना नोट बना लो कॉपी में, और क्वेश्चन करते वक्त जब जब प्रॉब्लम आए सिर्फ इसी नोट्स को देख लेना, काम हो जाएगा। तो कंडीशनल सेंटेंसेस का चैप्टर सिर्फ इतने में ही है, सिर्फ इतने में ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये चैप्टर यहां पे खत्म होता है।